हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने युवाओं में लोकसभा चुनाव को लेकर जोश भरा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगले 40 दिनों में वह हरियाणा के सभी मतदाताओं तक पहुंचेंगे। साथ ही कहा नवरात्र के दौरान ही उनके उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने युवाओं में लोकसभा चुनाव को लेकर जोश भरा। दुष्यंत ने कहा कि अगले 40 दिनों में वो हरियाणा के सभी मतदाताओं तक पहुंचेंगे और सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने साफ किया कि हम ऐसे सांसदों को नहीं चुनेंगे जिन्होंने पार्लियामेंट में हरियाणा की आवाज नहीं उठाई। इस बार चुनाव में युवाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर रहेगी। आगे भी युवाओं का प्रतिनिधित्व हरियाणा में देखने को मिलेगा। उन्होंने फिर से दोहराते हुए कहा कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी और नवरात्रों से पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। और मैं मानता हूँ जिस हिसाब से 10 लोकसभाओं में और फिर विधानसभाओं के अंदर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैठक करी है, पार्टी के पदाधिकारियों ने बैठक करी है, आने वाले 40 दिनों के अंदर हम प्रत्येक व्यक्ति हरियाणा प्रदेश के वोटर को हम छुएंगे, चाबी को पहुँचाएंगे और भारी मजबूती से हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में जगह दिलवाने का काम करेंगे। ऐसे सांसदों को नहीं चुनेंगे जिन्हें चुनने के बाद पार्लियामेंट में हरियाणा की आवाज़ छोड़ो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज़ नहीं उठाई। तो पार्टी ने निर्णय ही कर लिया कि 10 की 10 सीटों पर हम लड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उससे हम कहीं विचलित। कब तक सीटों का फाइनल कब तक कर देगी? हमने नवरात्रों का कहा था, 17 या 18 तक नवरात्र है, उससे पहले सूची आपके बीच में। दुष्यंत चौटाला बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार रही और बड़े वादे भी किए, जिसे जनता ने देखा भी कि कितने सांसदों ने संसद में हरियाणा के मुद्दों को उठाया। जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार में रहते हुए लोगों की मूलभूत सुविधाएं और पलायन कर रहे उद्योगों को वापस लाने का काम किया, जबकि एक बुढ़ापा पेंशन का एजेंडा जरूर रह गया, जिसे 2000 से 3000 तक पहुंचाया गया। आज तो हरियाणा की आवाज को जगह देखनी और कंपैरिजन में मैं पार्लियामेंट में रहा और मेरे साथ 7 बीजेपी के सांसद थे। पिछली बार 10 बीजेपी के सांसद थे। कितनों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की समस्या उठाई, कितनों ने हरियाणा की लड़ाई को पार्लियामेंट में जगह दी। ये देखने की चीज़ है और जनता ये समझती है और मैं मानता हूँ कि वोट की चोट से इस बार जवाब। पार्टी छोड़ने के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चुनावी मौसम में पार्टियों को छोड़कर जाने का सिलसिला आम बात है। इसलिए सिर्फ जेजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस और बीजेपी के भी कई नेता छोड़कर गए हैं। इस साल लोकसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी कि वहां से कौन लड़ेगा। संघर्ष करना हमारा काम है और हम संघर्ष कर रहे हैं। जनता की आवाज बनेंगे और जनता ही जिताएगी। कोई जेजेपी अकेली नहीं है जिसके नेता छोड़ के गए। विजेंद्र सिंह जो बीजेपी के सांसद थे वो कांग्रेस में चले गए। रवनीत बिट्टू कांग्रेस के सांसद थे, वो बीजेपी में चले गए। आम आदमी पार्टी का तो मंत्री कल इस्तीफा दे गया। ये तो मौसम आता है और चुनावी पार्टी के अंदर ऐसे मौसम की संघर्ष सदैव सक्षम चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे। वो संघर्ष हमारा काम है, जनता की आवाज बने, जनता की लड़ाई लड़े और जनता अपनी ताकत से जिताए। बहरहाल एनसो के कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने युवाओं में जोश भरा और कहा कि लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नवरात्रों से पहले जारी करेंगे। साथ ही साथ कहा कि चुनावी मौसम में पार्टी छोड़कर जाना आम बात है। कांग्रेस और बीजेपी में भी ऐसा हुआ। टोटल न्यूज के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट।